क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने निपटा दिया था, 2 tan इनवर्स वाला। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, मतलब इसको डिक्रीज करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप tan इनवर्स के अंदर देखिए, एंगल में काफी कुछ तामझाम लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। अब आपने ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वहां पर आपको इस x को मतलब कुछ लेट करना होता है वहां पर। और हम जो भी लेट करें, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि अंदर से कुछ ऐसा आए, या तो कॉट आ जाए, ताकि मैं उसको इस वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दूं, पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। tan इनवर्स को लिख सकते हैं ना ऐसे, और या तो tan ही बन जाए, ताकि tan इनवर्स से tan हट जाए। मतलब हमारी कोशिश यही रहती है यहाँ पर। तो x की कुछ ऐसी वैल्यू लेट करो कि ये चीज या तो कॉट बन जाए और या तो tan बन जाए। अब वो आपको सोचना है कि किसी को तो इसमें कुछ फॉर्मूले दिख रहे होंगे, ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। जिन बच्चों को फॉर्मूले आते हैं उन्हें दिख रहे होंगे इसमें फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज लेट करनी चाहिए, देखो हिट एंड ट्रायल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये श्योरिटी है कि ऐसे ही होगा। अब इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिनको हम समझ जाएंगे कि इनको ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो बाकी आप धीरे धीरे जितना बार आप टकराओगे चीजों से उतना आप सीखेंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करना, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस करना, ठीक है। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू क्या सेट करी जाए इसमें? एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, tan थीटा सेट करके देखते हैं। और ना लगाने से पहले खुद ही सोच लेना क्या होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर। तो माइट भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा, और स्क्वायर से जब आपका ये रूट हट जाएगा तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? sec माइनस 1 और अपॉन में tan, ठीक है। फिर देखेंगे अगर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और लास्ट वाला हथियार तो है हमारे पास, सब कुछ किसमें कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में। चीजें सारी अटक जाती हैं, क्यों? अच्छा, जानते हो आप साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट करते हैं आप? क्योंकि आपको साइन कॉस के सबसे ज्यादा फॉर्मूले आते हैं, यही है रीजन, इससे ज्यादा कोई रीजन नहीं। साइन कॉस के आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूले आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हम क्या लेट करें यहाँ पर? tan थीटा। आइए देखते हैं कैसे काम करेंगे इसमें। तो आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। अच्छा, एक डाउट और, एक गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, x इक्वल टू में tan x लेट कर देते हैं, जो कि गलत है। आप x को tan x लेट नहीं कर सकते। आप x को 5x कैसे लेट कर सकते हो? हाँ, आप x को 5y लेट कर सकते हो, मतलब सेम सेम वेरिएबल में थोड़ी लेट करते हैं। ट्राई समथिंग न्यू। हाँ, अब आप ये कह सकते हो भैया थीटा ही क्यों, वाई क्यों नहीं लिया? वाई ले सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर कहीं वाई यूज है तो दिक्कत है, तो मैं इसलिए थीटा ले रहा हूँ। और हालांकि जिन क्वेश्चनों में थीटा होगा वहां हम थीटा भी नहीं लेंगे और कुछ और लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, समथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 10x नहीं लेंगे। अगर आप लेते हो तो इससे टीचर जज कर लेगा कि आपको नहीं आता मैथ्स, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपके पास? sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और अंडर रूट तो है ही, और माइनस 1 भी है, और यहाँ पे tan थीटा भी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्क्वायर अपना रूट हटा सकता है? बिल्कुल हटा सकता है। ये रूट 1 तक नहीं है, sec थीटा माइनस 1 सिर्फ sec के ऊपर है, तो ये हटा सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sec sec थीटा थीटा माइनस माइनस 1 1 अपॉन में tan थीटा। tan थीटा। सही है। और अब साइन कॉस में चेंज अब इससे हमें आगे कुछ सूझ नहीं रहा कि कैसे करें, ठीक है। तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट करने का एक रीजन ये भी है कि हमें फॉर्मूले ज्यादा आते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि साइन कॉस के फॉर्म्स हमने सबसे ज्यादा
सीखे हैं कि उन फॉर्मों को डील कैसे करते हैं, वो आपने इंटीग्रेशन में भी सीखा है। 1 1 upon cos. माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, गोल्डन फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें हैं रेलेवेंट इससे, ठीक है, बहुत काम आएगा। इनवर्स आपको बहुत इजी लगेगा जब आप इंटीग्रेशन सीख के आओगे। सेक की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 Cos अपॉन में theta minus 1 upon sin theta upon cos theta. ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, cos थीटा 1 minus cos माइनस theta upon cos theta divided अपॉन by में, sin theta upon ठीक है, और यहाँ पे tan इनवर्स cos से cos हट जाएगा। अब मैं जिसे minus पूछूंगा वो बताएगा उसका लिए, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। पे इसमें ऊपर नीचे वो वाला लगा देंगे। एक पैटर्न है, वो याद करो, cos इंटीग्रेशन में 2x डील किया है इसको हमने। 1 माइनस cos cos थीटा 2x plus अपॉन में sin थीटा। फायदा क्या है, फायदा क्या है, बांट तो देंगे, फायदा क्या है, cos theta मैंने ये cos 2x कराया है तुम्हें 1 माइनस cos थीटा अपॉन में, cos गोल्डन फॉर्मूला लगाएंगे इसमें ऊपर, 1 माइनस cos थीटा 1 minus 1 जिनको minus 2 प्लीज, sin square theta जिनको upon नहीं 2. पता है वो देख लीजिए, हमारे पास कुछ फॉर्मूले ये भी हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा लिख लेते हैं, और 2 sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा लिख लेते हैं। ये हाफ एंगल से ही बने हैं, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है ये, याद करो cos 2 थीटा के मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, याद है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था आपके पास 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको अगर मैं वहां फेंक दूं, इसको यहाँ फेंक दूं, तो यही तो बन जाएगा, सही है ना। और एक था आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हालांकि इनसे अब डिराइव करने का टाइम नहीं है, ये फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए, तभी दिखेंगे, वरना दिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जो समझना है वो यहाँ पर ये है कि आपको इस टाइप को सीखना है कि ऐसे टाइप को कैसे डील करते हैं, जो सीखने की बात, मुद्दा जो है वो यहाँ यही है। यहाँ तक तो सभी पहुंचते हैं, इससे आगे कोई नहीं पहुंचता, इससे आगे वही पहुंचता है जिसको ये टाइप आता है, जिसको नहीं आता वो लगा रहता है अलग अलग बांटने में, ठीक है, फिर लास्ट में जादू कर देता है, फिर सोचता है कि सही हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो जो यहाँ पर, ठीक है, अच्छा जी, अब ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज है, तो मतलब यहाँ जब 2 थीटा चलता है तो यहाँ थीटा चलता है, अब यहाँ क्या चल रहा है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो थीटा theta अपॉन, by 2 हो आप सोचो ना, जब इसकी जगह अगर मैं थीटा लिख दूं तो यार यहाँ क्या चलना चाहिए, 2 theta. ठीक है, तो हम यहाँ पे यही काम करने वाले हैं। ये अभी अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको माइंड भी ऐसा लगेगा यार ये तो रटने वाली बात हो गई, लेकिन कुछ मोड याद रखने पड़ते हैं लाइफ में। जैसे आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई कि सुखराम से लेफ्ट जाना है राइट जाना है आगरा के लिए, पता होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्वेश्चन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वो चेक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है, और वो याद रखना पड़ता है बिल्कुल। तो 1 माइनस कॉस थीटा बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, और इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में, दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ साइन थीटा है और ऊपर में थीटा अपॉन 2 चल रहा है, मैं कट नहीं कर सकता, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है इस थीटा को हाफ करवाना पड़ेगा। अब हाफ एंगल फॉर्मूला मैं आपको पहले करा चुका हूँ, साइन टू थीटा का क्या sin होता theta है, को भी करना पड़ेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 अब से अगर खुद ही थीटा चल रहा है तो cos यार theta. थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 लिखेंगे, तो मैं वही लिखूंगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, और ये चीज क्या हो जाएगी आपके पास tan इनवर्स, theta तो upon 2. 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से एक तो कट ही जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आया समझ में। अब जिस बच्चे को ये वाला मोड याद है हाँ भाई वही कर सकता है इस क्वेश्चन में, बाकी कौन से नहीं होगा,
और तुम थीटा कोई बाई नया टू। तरीका निकालने की कोशिश करोगे तो उतने टाइम में नहीं होगा, हो तो जाएगा, कुछ ना कुछ जादू टोना कुछ तो कर ही दोगे तुम उसमें, लेकिन उतने टाइम में नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ आप इस पैटर्न को याद रखो कि अगर ऊपर 1 माइनस कॉस है और नीचे में साइन है, तो ऊपर में गोल्डन फॉर्मूला लगा के थीटा अपॉन 2, तुम ऊपर वाला याद रखोगे ना, तुम्हें नीचे वाला अपने आप ध्यान आ जाएगा, रिकॉल कर लोगे तुम, यार ऊपर एंगल थीटा अपॉन 2 चल रहा है तो नीचे एंगल थीटा नहीं चलेगा, एंगल नीचे हाफ करवाना पड़ेगा, उसके लिए फिर इधर आना पड़ेगा। आया, tan से tan थीटा पॉइंट 2 हट जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया थीटा पॉइंट 2। हमारा जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी वो x से हुई है, थीटा से नहीं हुई, तो हमें जो हमने लेट किया है उसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमने लेट किया था ये, तो हम थीटा को अकेला कर रहे हैं, इसे हम tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे थीटा की रिप्लेसमेंट करेंगे, tan इनवर्स x अपॉन में 2, दिस इज द आंसर। नहीं आया, समझ में आ रहा है? पैटर्न्स याद रखिए, जिनको पैटर्न याद रहेगा उसको इंटीग्रेशन में भी पैटर्न याद रहेगा, क्योंकि यही सेम पैटर्न यूज हो रहे हैं, ठीक है? ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिएगा आप शायद माइट भी आपको क्लिक हो चीज़ें। इसको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना है। बता सकते हैं क्या करना चाहिए? जैसे 1 माइनस cos को ऊपर के डालने से 1 माइनस sin को नीचे से कर लो। बोलो। cos x से cos 2x cos square x minus sin square x होता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा cos square x by 2 minus sin square x by 2। तो आदत दे दे, नीचे 1 होता है, 1 हमारा होता है sin square x plus cos square x। हाँ, और इसको लिख सकते हैं। बोलो भाई साहिल, आप बताओ, बोलो बोलो बोलो, जो आपके माइंड में वो बताया मुझे। पर मुझे एक बात बताओ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है? ऊपर में cos x और नीचे में 1 माइनस sin x। देखो अगर ये चीज ऐसे की बजाय ऊपर वाले में अगर cos ऐसे को x लगा होती दे, तो मैं शायद गोल्डन फॉर्मूला के लिए जाता, शायद, क्योंकि 1 माइनस कॉस मुझे याद आता है कि भाई इसको मैं 2 साइन स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, या 1 प्लस कॉस एक्स मुझे याद आता है कि मैं इसको कॉस स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, ठीक है? लेकिन 1 माइनस साइन एक्स को मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसके लिए कुछ नहीं है हमारे पास। अब आप बोलो कि नहीं यहाँ गोल्डन लगा देंगे और यहाँ इसमें 2 थीटा वो थीटा, वैसा आप कुछ सोच सकते। हाँ, अब आप बोलो आशीष, आपके माइंड में क्या चल रहा है? अरे बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या बोला cos कृष्ण? 2x बताओ भाई रुको, कृष्णा, बताओ दोबारा क्या करना चाहिए? cos x को पहले तोड़ेंगे, cos square x by 2 minus sin square x by 2। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा is equal to cos square थीटा minus sin square थीटा। अगर cos थीटा चाहिए तो उसका 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो cos square थीटा by 2 sin minus sin। ये जैसे पिछले में कहा था, यस वैसे नहीं होगा, सेम टू सेम कुछ हो जाएगा वैसे। हाँ, बस देखो मैं आपको मेरा प्रोसेस बता रहा हूँ, मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है, मेरी गट्स फीलिंग यहाँ पर ये कह रही है कि cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, मैं सबसे पहला वाला लगाना पसंद करूंगा, ठीक है? ऊपर में वही लगा, यहाँ 2x है तो यहाँ x चल रहा है, अब यहाँ x है तो क्या चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस sin 2x में हाफ एंगल। ये सब हमने इंटीग्रेशन से निकाले हैं, ये सब टाइप्स सब इंटीग्रेशन में डिस्कस हुए हैं ये, अब आप बस भूल गए हो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से। यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है, 1 की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में 2, और इसमें मैं लगाऊंगा अपना हाफ एंगल फॉर्मूला sin 2x वाला। sin 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 sin x cos x, तो x को क्या लिखेंगे, x अपॉन 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 sin x अपॉन में 2 और cos x अपॉन में 2, और यहाँ आएगा माइनस। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 और cos
x अपॉन 2 प्लस अपॉन में ये आपके पास बन गया cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये एक स्क्वायर से तो निपटा ही देगा इसको। और ये आपके पास क्या बच गया cos x अपॉन 2 और प्लस साइन x अपॉन 2 और अपॉन में cos x अपॉन 2 माइनस अब अब सुनो मेरी बात, इंटीग्रेशन ने हमें यहीं तक सिखाया था मामला। उसके बाद हम क्या करते थे, नीचे वाले को लेट कर लेते थे तो ये ऊपर वाला कट जाता था और ये 1 अपॉन log से हो जाता था। याद आ रहा ऐसा हमने कुछ किया है? ये जब मैंने थर्ड एक्सरसाइज सिखाई थी 7.3 तब यही टाइप क्वेश्चन है। अब लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं तो हाँ, अब हमें चाहिए tan इनवर्स, हमें tan चाहिए। अब tan कैसे आएगा? tan के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है साइन के नीचे क्या चाहिए cos, तो हम ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर रहे हैं cos x by 2 से। cos से डिवाइड कर देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है x by 2 और प्लस साइन x by 2, फिर बड़ी वाली लाइन, और अगर ऊपर किया तो नीचे भी करना, बैलेंस रहे जिससे बात है। सही है? अच्छा जी, ऐसे नहीं मैंने काट के वापस आ जाएगा वही अगर काट दिया तो। अब इन्हें हम अलॉट कर रहे हैं cos x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 प्लस और ये cos, इससे तो 1 + 10 1 + tan थीटा 1 - tan बिल्कुल थीटा आ बिल्कुल। जाएगा। देखो ये जो टाइप है ना आपको, ये है ना, आपको ये लगा लो इसी क्वेश्चन में आपको 2-3 टाइपों से निकलना आ जाएगा इसी क्वेश्चन से। एक तो ये वाला टाइप निकलना आ गया आपको, सबसे स्टार्टिंग वाला, ये तो सीख ही रहे हैं। बीच में एक टाइप और आया आपके पास ये वाला, इससे निकलना आ गया जब cos साइन प्लस का cos साइन माइनस, तो ऐसे ही निकलते हैं बाहर। हाँ जी, अब एक टाइप और आएगा वो भी इसी में इंक्लूडेड है, देखना भी। अब आपके पास क्या पैटर्न आ गया, tan इनवर्स ये हो गया 1 प्लस में tan x अपॉन 1 + tan थीटा 1 - 1 tan थीटा। माइनस। अगर ऐसा हो तो कैसे निकलते हैं tan pi by 4 minus theta. tan पाई, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी तुमने किया हुआ है, ठीक है। ये हाँ भैया, अब इसमें हम ऐसे निकलते थे इसमें लिख देंगे भैया tan pi 10 by pi by 4 4 + 10 pi by 2 into प्लस 10 pi by 4। tan x by 2। वन को लिख सकते हैं ना tan pi by 4, गलत थोड़ी है। और इस वाले वन को नहीं हाँ छेड़ूंगा, भैया, लेकिन यहाँ पर अपनी मर्जी से tan pi by 4 नहीं लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 है, दिख नहीं रहा है वो है, लेकिन 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया tan pi by 4 और tan x अपॉन 2। भैया यहाँ भी फॉर्मूला बन गया वो tan x plus y वाला, और 1 minus tan x, सॉरी 1 minus x by इधर देखो, एक 1 की फॉर्मूला जगह सुनो मेरी बात, 1 की जगह मैंने क्या लिखा tan pi by 4, ये tan x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 लिख दिया, बड़ी वाली लाइन, फिर 1 का 1 माइनस का माइनस, फिर यहाँ 1 है, हर चीज मल्टीप्लाइड बाय 1 है, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस 1 को कन्वर्ट कर दिया किसमें tan pi by 4 में, और ये tan x अपॉन 2। अब ये किसी का फॉर्मूला है, याद आ रहा हो तो तुम्हें, tan x प्लस y का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला क्या था, tan x प्लस, इसीलिए जानबूझ के इस 1 को tan pi by 4 लिखा गया ताकि ये इस फॉर्मेट में बैठ जाए। और अगर ये इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स tan pi by 4 प्लस x by 2, ये एंगल है इसका, tan से tan हट जाएगा, आपके पास आ गया pi by 4 सॉरी प्लस x by, यहाँ 4 minus theta का फॉर्मूला किसमें ऊपर tan pi by 4 minus theta, ये है ना, तो देखना ये 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, tan pi by 4 minus theta, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला, tan pi by 4 minus theta नहीं होता है, tan pi by 4 का फॉर्मूला नहीं इसका नहीं पता है। नहीं ऐसे
ठीक है, समझ में आ रहा है बॉयज? तो इसमें आपके 3 टाइप्स क्लियर हुए हैं। सबसे पहला cos x और अपॉन में 1 माइनस sin x को कैसे डील करते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास टाइप क्लियर हुआ है कि अगर ऊपर में 1 प्लस tan x और नीचे में 1 माइनस tan x है तो कैसे डील करना है। और तीसरा है आपके पास अगर ऊपर में cos x प्लस sin x और नीचे में cos x माइनस sin x है तो कैसे डील करना है। तो ये क्वेश्चन खुद ही 3 चीजें कैरी कर रहा है और आपको ये टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा टाइप है, 4 नंबर के लिए वेल सूटेड है, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी, ठीक है। एक टाइप और है इसमें, आइए क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 5th हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, एक एग्जांपल था तो मैंने ऐसे करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट sec स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी x स्क्वायर x माइनस 1, हाँ भाई x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी x स्क्वायर x बोल रहा हूँ, x को sec ओके। थीटा डाल देंगे तो हो जाएगा क्या चीज करें भैया, अगर x को sec थीटा डाल देंगे तो हो बहुत जाएगा। बढ़िया। x की जगह आप क्या रखें यहाँ पे, sec थीटा tan आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, बातें समझ में आ रही है। यहाँ पे tan इनवर्स, tan से cot मिल हाँ cos x से भी हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटा देगा इसको, और 1 अपॉन tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा cot थीटा। अब दिक्कत है यहाँ पर, बाहर tan है, यहाँ पे cot है, तो बेटर है हम इसको पाई बाय 2 वाला करवा के लिखवा देते हैं, जिससे cot में बन जाए। तो इसको मैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स और cot थीटा लिख रहे हैं, ये cot से हट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा पाई बाय 2 और माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा की हम वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थीटा इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec इनवर्स x, तो विल पुट द वैल्यू हियर, पाई बाय 2 माइनस, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। इसको तो कैसे नहीं लिख सकते cot थीटा को tan माइनस सॉरी cosec cot जो है हम इसको tan 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, ये वाला हमारा। ये cot को, हाँ मैंने ऐसे किया cot को tan 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ तो बात तो वही हुई। ये बताओ आपने अरे ठीक भाई, लगाया है, ठीक है मैं समझ गई हूँ। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 नहीं होता था, पढ़ाया तो था स्टार्टिंग में, मैंने यूज भी बताया था, यूज करने का टाइम आया तो पीछे हट रहे। ये क्लियर है, समझ में आया? भैया हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मॉडुला और एक sec इनवर्स x को 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 तो हम यहाँ x से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दें, करवा सकते हैं, हो जाना चाहिए बस। चलो तो भैया cos x से भी करूं, देखो ऐसे मत करो, बात दबाओ cosec से करवाओ, देखो tan इनवर्स कितना है यहाँ पे, 1 अपॉन में अंडर रूट, आप cosec लेके कर रहे हैं यहाँ पर इस बार, cosec थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, सीधा आपके पास है ना, और एक स्टेप में इसको काट cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से हट जाएगा आपके पास, यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे tan थीटा, ये आपके पास डिसॉल्व हो जाएगा, थीटा बच जाएगा, थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, cosec इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं, बात वही, ठीक है। मैडम जी कुछ अलग नहीं आया आंसर, दिखाओ अल्लाह बताओ क्या है, यही है, इसको आप cosec इनवर्स x भी लिख सकते हैं, याद करो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 बदल लेंगे, बात वही है, कैसे भी कर लीजिए, ओके ये क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब ये भी कराया, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय sin x डिवाइडेड बाय cos x, ऊपर नीचे फिर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है,
tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। भाई ये भी समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। देखो अगर नहीं आता है तो देख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है। गोल्डन फॉर्मूले का रिकॉल है यहाँ पर पूरा का पूरा। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को हम लोग साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और नीचे वाले के लिए भी हम अलग कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2। थीटा नहीं बाबू, x, हम यहाँ पे x पे ही काम कर रहे हैं। अब बहुत बच्चे यहाँ रूट से रूट काट देते हैं, फिर 2 से 2 काट देते हैं, और जो कि गलत है भाई। रूट से रूट कभी नहीं कटता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूँ इस चीज को, ऐसे करते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स है, ये रूट अगर हम अलॉट करें तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, और ये साइन अपना रूट हटा सकता है, तो यहाँ पे साइन x अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 2, और ऐसे हाँ ये हट जाएगा। साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 क्या हो गया आपके पास, और ये क्या हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आपको। 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 10 तक कम से कम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखते हैं कितना लॉजिकल सोचते हो तुम लोग इसमें। tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। क्या रखना चाहिए x, क्या लगता है ये बात बन जाए। साइन स्क्वायर वाला अप्लाई होगा, उसको a sin थीटा लग सकता है। भाई देखो यहाँ दिक्कत है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ a स्क्वायर लिखा हुआ है, और हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें 1 चलता है, तो हमें ऑब्वियसली बात है x में फिर हमें a को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा ताकि a स्क्वायर कॉमन लिया जा सके। तो हम जानबूझ के x को a sin थीटा लिख लेते हैं। रटने वाली बात नहीं है, tan इनवर्स है, अंदर ऊपर साइन आएगा तभी तो नीचे कॉस बनेगा। तो मैं तो x का जुगाड़ कर रहा हूँ, साइन चाहिए ना मुझे, साइन ले रहा हूँ। अब तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स, और यहाँ पर a sin थीटा अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत, इन दोनों में से मैं, वो मेरे ऊपर वाले a को भी बैलेंस कर देगा साथ ही साथ में। जब चीजें इतनी मिल जाए ना तो समझ लो यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे a sin थीटा अपॉन में अंडर रूट, इन दोनों में से मैंने a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ 1 माइनस, और ये हाँ जी tan इनवर्स है a sin थीटा। अब हमारा a स्क्वायर अपने रूट से बाहर आ सकता है, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हट जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो थीटा बच जाएगा, थीटा को आपने, अब देखो यहाँ पे ना जल्दबाजी ना करें, हमारा आंसर आया थीटा। अब यहाँ थीटा हमें निकालना है, तो पहले a को भेजो उधर, तो आपका ये आएगा x अपॉन में a sin थीटा, उसके बाद करो थीटा को अकेला, तो साइन इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है। पहले साइन इनवर्स को भेज के फिर a को उसके नीचे भेज के ये काम ना करें, ठीक है। थीटा की जगह फिर हम इस बात को लिख सकते हैं, और मेरे ख्याल से यही आंसर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, जिसने इस क्वेश्चन को समझा है वो अगले वाले क्वेश्चन में भी समझेगा कि क्या चीज रखनी चाहिए। x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, क्या रखना चाहिए x की जगह। ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का, tan 3x का, tan 3x tan 3x का कोई फॉर्मूला बता दो पहले मुझे। आप बताओ गगन, ए रुक जा, गगन बता रहा, गगन 3 tan x क्या होगा गगन, माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। तो हम x की जगह क्या लगा रहे हैं, a tan
थीटा एक्स की ए की जगह नहीं, ए तो एक कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स है यहाँ पे 3a स्क्वायर और यहाँ पर हम a tan थीटा भी लिख रहे हैं, 1 माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a इंटू में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थोड़ा चीजों को संभाल रहे हैं हम लोग बस खाली, 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा और अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से a क्यूब बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और नीचे से भी a क्यूब बाहर निकाल दिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर वाला तो फॉर्मूला बन गया और ये घट गया, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स और tan 3 थीटा, 3 थीटा आ जाएगा और 3 थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आप पूरे 21 तक ट्राई करें क्वेश्चंस को। ठीक है, और अगर दिक्कत आती है तो विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, थैंक यू।